हमरा पोता ठेला काहे चलाएगा? अब तो भौरिया ने भी सारी जिद छोड़ दी है। फिर ये सब क्यों? जीजी की अम्मा भगवान कसम कर रहे हैं, छुटकी बहुरिया जैसन है वैसन दिखाई नहीं देती है। ये कुछ और है और कुछ और बनने का कोशिश करती है। आपको तो लगता है कि गुरु बाबू के सामने ऐसे दूध थाली में खाना परोसी होगी दिखाने के लिए, और उसके बाद अपना जला कटा बात से उनका जमीर जगा दी होगी। जीजी की अम्मा, हमको लगता है ये जो एकांतवास में मंत्र जाप का ही चल रहा है ना, इहो चाल छुटकी बहुरिये का है। कि हम सुनने का कोशिश किए हैं, भीतर से ना कोनो मंत्र जाप का आवाज आ रहा है। हमको तो लगता है भीतर कोनो है भी कि नहीं। ये ना चल के देखिए जो जल्दी आइए जीजी क्या। हे बहुरिया, दरवाजा खोलो। बहुरिया, खोलो ना दरवाजा। जसलीन, रूहानी, दरवाजा खोलो बेटा। जीजी की अम्मा देख लीजिए। अरे सुनाई नहीं दे रहा? ए दुबे, ओ प्रकाश, इधर आओ। आज या तो ये दरवाजा खुलेगा या तो टूट जाएगा। आओ ना जल्दी। जी जी। तोड़ो इसे। जी क्या कर रहे हो? तोड़ो। जी दादी जी। बहुरिया, हम इतनी देर से दरवाजा पीट रहे थे, दरवाजा काहे नहीं खोल रही थी? दादी जी, बाबा जी ने 2 बजे तक मंत्र जाप करने के लिए कहा था ना। आखिरी मंत्र पढ़े बिना कैसे उठ जाती? छुटकी बहुरिया कहाँ है? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, कहाँ है छुटकी बहुरिया? दादी, मैं यहाँ हूँ। ए दुबे, ओ प्रकाश, इधर आओ। रूहानी कहाँ हो तुम? फोन नहीं है तुम्हारे पास जो फोन करके पूछ लूं? आज या तो ये दरवाजा खुलेगा या तो टूट जाएगा। तोड़ो इसे, तोड़ो। जय गुरु चौधरी, बाहर आओ।
पहले अपने माँ की आंचल में छुपने की बीमारी थी, अब अपनी बीवी के पल्लू से बंधने की कोशिश मत करो। बाहर आओ। कहाँ थे तुम और कब आए? और ये कान आया तमाशा लगा रखा है। अब कांड किया है ना तो भुगतो अपने बाप की सजा। चलो। क्या हुआ रुहानी? पापा जी इतने नाराज क्यों है? भाभी, आज ऑटो में मैंने जिसे थैला ले जाते हुए देखा था वो मेरा वहम नहीं, गुरु ही था। ये क्या कांड करके आया तुम? जी पापा, जानते हैं हमारे कर्म को कांड का रूप देकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। अरे त्रिपुरारी की तरफ नहीं, हमारी आंखों में देख के बात करो गुरु। अरे उससे तो फिर भी हमारे रिश्ते और हमारे कारोबार की लाज रखी है, पर तुमने हमारी इज्जत ही बाजार में उछाल के रख दी। उछाले नहीं है पापा, बचाए हैं। आपकी इज्जत को बचाकर अपना पति होने का फर्ज निभाए हैं। दादी ने इस घर की दहलीज को ना लांघने की शर्त रख दी। आपने कंपाउंडर का सारा क्लिनिक तोड़ दिया तो क्या करते? ऐसा भूखा मरने देते इसे हम? जिंदगी भर बेटे होने का फर्ज निभाए हैं, आज पहली बार पति होने का फर्ज निभाए तो सबकी आंखों में गुनहगार बन गए हम। अगर अपनी पत्नी का साथ देना गुनाह है ना, तो हाँ हैं हम गुनहगार। ये लीजिए हमारी पिस्टल और सजा दीजिए इस गुनहगार को। पिस्तौल हमारे पास भी है गुरु, और फर्ज की बात करने से पहले अपना कर्ज चुकाओ। बाहुबली होने का त्रिपुरारी, लेकर आओ उसे। माफ कर दीजिए। अब या तो तुम इसे मारोगे या हम तुमको मार देंगे। और आ गए हो का नागेश्वर? पिस्तौल नीचे कीजिए। हमने कहा हटाइए इसे, हटाइए। गोली चलाओ बाहुबली, गोली चलाओ। नहीं गुरु, गुरु रुक जाओ। निशाना चूक गया बाहुबली का। चूका नहीं है पापा, कर्म धर्म के आड़े आ गया। आपका हर हुक्म मानना हमारा धर्म है, पर हमारे बाहुबली पिता हमें समझाए थे कि कारोबार में बिना कारण जाने
कोई निर्णय नहीं लेना है तो पहले हमें इसका कसूर बताइए। कहीं इसकी मौत असली गुनहगार का सच अपने साथ ना दबा दे। तो पापा हम सही किए ना? इसका फैसला तो हमारी अदालत में होगा। करो, लेके जाओ से। तो पापा आपकी इस परीक्षा में हम फेल हुए या पास? जब भरोसा टूटता है ना गुरु, तो उस पे वार करने वाले को कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। और ये तो बस बात है, और इस पास फेल का फैसला तो अंतिम चुनौती तय करेगी। और ये तो मेरा बाप नहीं, इस साम्राज्य का बाहुबली, इस कंपनी का मालिक नागेश्वर चौधरी बोल रहा है। चला बंटे। जी, गुरु और रूहानी हम सब के साथ आंख में चौली खेल रहे हैं। मतलब अभी कुछ देर पहले हमने एक औरत को गुरु के बाइक के पीछे बैठे देखा था और हमें पूरा यकीन है कि वो औरत रूहानी थी। हे भगवान, इसका मतलब हमको जो शक था वो एकदम ठीक है। टीटी की बेटी कमरा से भाग निकली है, मतलब ये मंत्र जाप एकांतवास सब ढोंग है। हमको तो पता है त्रिपुरारी जी, हो न हो इस सब ढोंग में गुरु उसका साथ दे रहा है। अब गुरु बाबू का मकसद है टीटी की बेटी का आजादी। असल सवाल तो ये है कि वो कर कैसे रहा है। वही तो पता लगाना है लिली जी, और इस छोटी सी बात का पता लगाने के लिए कोनो बड़ा धमाका करना पड़ेगा, ताकि पता चल सके कि बंद कमरा से टीटी की बेटी छूमंतर हुई कैसे। वाकई मानना पड़ेगा छोटी बहुरिया, तुम बिल्कुल कमाल की जादूगरनी हो। अपने जादू से तुमने हम सबको चकित कर दिया। आखिर तुमने हमरे पोते को खुददारी की रोटी का स्वाद चखाई दिया, पर इसे अपनी जीत मत समझना। एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो बहुरिया, इस घर का वारिस अपना पसीना बहाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, दुश्मनों का खून बहाने के लिए पैदा हुआ है। बात समझ में आई? जो इस संसार में आया है उसे पसीना तो बहाना पड़ेगा ना दादी। जन्म देते समय माँ को और जन्म देने के बाद संतान को, दोनों को पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दादी, ये पहली और आखिरी बार। इसके बाद मुझे गुरु की कमाई के पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए दादी, आपके पोते की पहली कमाई। जिस रुपए को कमाने के लिए हमरे राजकुमार के हाथ में छाले पड़े हो, गुलाब जल की जगह पसीने से नहाना पड़े, उन रुपए तो हम हाथ लगाएंगे भला। देखो इन्हें,
अम्मा, बेटी की पहली कमाई को माथे से लगाया जाता है, ना कि यूं तिरस्कार करके फेंका जाता है। तो तुम क्या चाहती हो बहुरिया? क्या करें हम? हाँ, इस टीटी की बिटिया का पेट भरने के लिए अपने पोते को पेट काटना सिखा दे, या उसे दर दर भटक कर मजदूरी करने के लिए लगा दे। उसकी नौबत नहीं आएगी दादी। आज जो हुआ तो दोबारा कभी नहीं होगा। भाभी, मैं सब्जी बना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी अभी गुरु को पापा जी से बहुत डांट पड़ी है, हाथ में चोट भी लगी हुई है। वैसे भी सुबह से 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा मन नहीं लगा उसके बिना। उसने भी तो तुम्हें मिस किया होगा ना। ये सब छोड़ो और तुम उसके पास जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? क्या भाभी, आप भी मेरी टांग खींच रही हैं? क्या बात है, पनीर, मटर पनीर तो गुरु का फेवरेट है ना? रुआनी, तुमने जो रात को बनाया था दोबारा वही क्यों नहीं बना ली थी? उसी में तो तुम्हारा सच्चा प्यार दिख रहा था। सॉरी। कंपाउंडर से पट्टी करवाना है, हमें थोड़ी देर अकेला छोड़िए ना। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मुझे ना कुछ काम है तो मैं वो करके आती हूँ थोड़ी देर में। भाभी भाभी, कल रात की क्या बात थी? वो कहाँ बनाई थी कंपाउंडर हमारे लिए? अपने कंपाउंडर से ही पूछ लो। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी। अरे, घर की बड़ी जासूस दरवाजे पे खड़ी है। चलो चलो, एक्टिंग शुरू करो। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अरे यार, बड़ी निर्दयी हो तुम। कहाँ है दादी? अब यही थी, चली गई होंगी। अच्छा, 2 सेकंड में गायब हो गई। दादी है या जादूगरनी? जादूगरनी तो है वैसे हमारी दादी। फिलहाल ना तुम उन पे नहीं, हम पर ध्यान दो। ये हाथ के जख्म देखो हमारे, इन पे मरहम कौन लगाएगा? तुम लगाओगे और कौन लगाएगा?
सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। तुम खून बहाओ, हम पैसा बहाएंगे, बस वो डील हाथ से नहीं जानी चाहिए। और ये जिम्मेदारी अकेले तुम्हारे कंधों पर है। बिना एक बूंद खून बहाए विजय होकर लौटो, और ये विजय तिलक मेरी इसी उम्मीद का प्रतीक है। पिछले 1 घंटे से छोटा, बब्बन, सिकंदर किसी का फोन नहीं लग रहा है। इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।